प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हाल ही में पंजाब गए और वहां पे क्या हुआ कि उनको जो था वो मेजर सिक्योरिटी लैप्स हो गया। मतलब सारी बात है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और सारी सिक्योरिटी उनके लिए होनी चाहिए बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। 10,000 लोग पुलिस पंजाब हुकूमत ने लगाए, इसके बावजूद प्रॉब्लम हो गया। हुआ क्या है, क्योंकि दिस वाज मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस। हुआ क्या साहब, चीमा साहब, प्रधानमंत्री जी को फिरोजपुर जाना, वो बठिंडा उतरे पंजाब में, वहां से उनको हेलीकॉप्टर में जाना था फिरोजपुर। कल आपने देखा होगा दिल्ली में, और मुझे जो पता लगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, शायद पाकिस्तान में भी कल मौसम बड़ा खराब था, फॉग थी, बारिश थी। तो अभी आज हादसा हुआ सीडीएस बिपिन रावत साहब का, तो ये डिसाइड किया गया हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। अच्छा, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर का रूट है तो एक दो रोड्स भी अलोकेट की जाती है, भाई वेदर खराब हो गया, कुछ हो गया या कुछ और मसला आ गया तो बाय रोड भी जाएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट करती है वो एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है लोकल पुलिस के साथ। कल पंजाब के डीजीपी साहब ने बोल दिया हाँ रोड खाली, अब बिल्कुल जाइए। होता क्या चीमा साहब, कैवलकेट चलता है, करीब कुछ हजार लोग हैं एसपीजी में जो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका और कोई काम नहीं। पर जब वो किसी स्टेट में जाते हैं, वहां रोड ये सब लोकल पुलिस का काम रहता है, क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब होता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब चलते हैं और एक फ्लाईओवर आता है, ऐसे लंबा फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर में दो तीन चीजें चीमा साहब जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाईओवर इज अ सस्पेंडेड थिंग, ये जमीन नहीं है, सस्पेंडेड है। दूसरा, ये हाइट पे है। हाइट का मतलब है यहाँ लाइन ऑफ साइट क्लियर है, यहाँ आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यू कैन टेक एम फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। वहां हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड 20 मिनट रुक जाता है, क्योंकि आगे कुछ कह रहे जी, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कुछ किसान विसान थे, तो कैवलकेड रुक गया। अब मुद्दे की बात यह है, अगर पंजाब का डीजीपी साहब बोलते कि भाई रोड क्लियर है आप जाइए, तो फिर ये प्रोटेस्ट कहां से आ गया? प्राइम मिनिस्टर का रूट जो है वो इनके प्रोटेस्टरों को किसने बताया? अब ये जो मतलब व्हाट ऑन द फ्लाई डेवलपमेंट्स हो रही है, प्रोटेस्टर्स को कैसे पता? वो वहां पहुंचे कैसे? और अगर आप कह रहे 10,000 लोग आपने डिप्लॉय किए, भाई 100 प्रोटेस्टर नहीं है, अगर हाथ पैर पकड़ के भी, अगर एक बंदा, अगर 4 बंदे भी एक बंदे को पटा के थोड़ा साइड में कर दे, मैंने कहता फोर्स यूज करो, कुछ यूज करो, तो 400 बंदे 100 बंदे को हटा देंगे, तब भी 9,600 बंदा बचता है। अब आपने प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड को पूरा एक फ्लाईओवर पे क्लियर लाइन ऑफ साइट सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पे रखा 20 मिनट तक। यहां से ट्रैफिक चल रहा है 6 फीट दूर पे, 6 फीट दूर पे गाड़ियां चल रही है, लोग आ रहे हैं। मतलब इससे मेजर सिक्योरिटी रिस्क, ऐसा मैंने एशिया में या आज तक, मेरी भी अब करीब 45 साल उम्र होगी, मैंने आज ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं कि भाई ऐसे कुछ हुआ हो। लास्ट 60-70 साल की बात करें, इट्स अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। और उसके ऊपर सियासत ये है चीमा साहब, ये मानने को तैयार नहीं सिक्योरिटी ब्रीच। आज पंजाब के सीएम कहते हैं नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब की जान को कोई खतरा नहीं। मैंने कहा भाई तुम खुदा हो क्या? मतलब तुम रॉ आईबी, तुम आप हो क्या? यू आर अ पर्सन ना। हाउ डू यू डिटरमाइन कि कहाँ खतरा नहीं है? देखिए 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहां से आतंकवादी संगठन एक्टिव है कुछ वहां पे, राइट? कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक बताऊं, आज एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब 6 किलोमीटर 6 मीटर 6 फीट पे गाड़ियां निकल रही है, एक आरपीजी अटैक हो सकता है, एक हैंड हेल्ड शोल्डर मिसाइल अटैक हो सकता है, एक ग्रेनेड अटैक हो सकता है, माइन हो सकती है, एलएमजी फायर हो सकता है, ड्रोन अटैक हो सकता है, और जैसे हमने देखा पुलवामा टाइप अटैक भी हो सकता है कि भाई गाड़ी आई और टकरा गई। कुछ भी हो सकता है, तभी तो प्रोटोकॉल है ना। सड़क खाली होती, कोई दाएं बाएं नहीं होता, और एक स्पीड पे निकलता कैवल के। चीमा साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, मोदी जी वैसे यूजुअली कुछ कहते नहीं है, बड़े शांत किस्म के आदमी है, और जितना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, बट बहुत शांत किस्म के आदमी है, मतलब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। कल जब वो पंजाब एयरपोर्ट से निकले तो बीएल संतोष जी है जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने वहां किसी अधिकारी को, ऑफिसर को बोला अपने सीएम को थैंक यू बोलना कि आज मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ। तो उन्हें बठिंडा वापस आना पड़ा, बठिंडा से वो फिर जहाज में बैठ के निकल गए। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है, और मतलब यहाँ पे तमाशे चल रहे हैं, आपको आके माफी मांगनी चाहिए, आपको आपे। और सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर नॉट अवेलेबल ऑन फोन, चीफ सेक्रेटरी नॉट अवेलेबल ऑन फोन, डीजीपी नॉट रीचेबल। और आज मीडिया में खबरें आई है कि कुछ लोगों ने ये लिखा, भाई पुलिस ने बोला कि जी हम लाठी चार्ज करें, इनको हटाएं। चीफ मिनिस्टर साहब कहते नहीं, इनसे बात करो। मतलब यू आर मेकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्नरेबल फॉर 20 मिनट्स ऑन अ सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म विद अ क्लियर लाइन ऑफ साइट, टेक्निकली स्पीकिंग। अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है तो क्या है? आप डिसाइड करोगे सिक्योरिटी, आप बताओ कि सिक्योरिटी है क्या। जो आज आपने बहुत सही बोला, अभी इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई है, मैं तो कल ही बोला था तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है,
इसको आप हल्के मन ले। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना और बीएल संतोष जी का ट्वीट करना, यानी कि ऐसा हुआ है। कल सुबह सिद्धू साहब कह रहे थे कि जी राहुल गांधी जी पूछा कहाँ है, बोला वो किसी गुप्त मीटिंग में, गुप्त मतलब सीक्रेट मीटिंग में। अब ये सीक्रेट मीटिंग कहाँ थी, किससे थी, उसके बाद ये घटना होती है और अब आप पल्ला झाड़ रहे हो। बीजेपी का कल 5 बजे करीब स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नेशनल हेडक्वार्टर से, भाई ये आपकी मंशा कि आप politically you might be opposing Modi, you might not like Modi politically, but this is what we will resolve to. You will set up, you will literally, it was a setup. I mean, she did not name the word assassination, but she meant that it was a kind of a, we can see it as a kind of a, that kind of a situation. I mean, there was a full risk to the prime minister for 20 minutes. मैं देख रहा था पंजाब के सीएम तो मानते नहीं है, वो कहते हैं सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, और जिस तरह आपने भी बताया, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पंजाब? दिस इज बिकॉज ऑफ दोस 3 बिल्स। ये उसकी वजह से है कि पंजाब के अंदर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं कि नहीं वी वोंट लेट बीजेपी कम इन, या आप क्या समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी को बेसिकली जानबूझ के ही उनके साथ किया गया है, या तो जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वहां के लोकल लोग इन्वॉल्व हैं? दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, सम एथनिक रूट्स बिहाइंड दिस, कि जैसे लोगों के अंदर गुस्सा है वो पुराना फार्म लॉज वाला, क्या वो एलिमेंट भी डिस्कस किया जा रहा है इंडिया में कि नहीं? फार्म लॉज रिपील हो गई, ये डिमांड थी, जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे वो खत्म हो गए। अब ये जो जिनको ये हम बता गए भाई ये किसान थे, सबसे पहली बात तो चीमा साहब पता है ये किसान थे या नहीं थे, या ये पॉलिटिकल वर्कर था जिसे किसान बना के वहां लाया गया, ये सब चीजें जांच में निकलेगी। और मुझे बताइए एक इंपॉर्टेंट चीज है, डीजीपी साहब कहते हैं जी रोड क्लियर है, ठीक है जी क्लियर है, आप कैवलकेट चलाओ। अगर डीजीपी क्लियरेंस ना दे, एसपीजी 1 इंच नहीं चल सकती, ये प्रोटोकॉल है, एसपीजी हैज टू गो बैक। आपने कहा रोड क्लियर है, मुझे बताइए हेलीकॉप्टर डिसाइड हुआ हेलीकॉप्टर में नहीं जाना जी, मौसम खराब है, ठीक है जी, रूट ए टू बी ये वाला रूट है। मुझे बताइए उन किसान या सो कॉल्ड किसान या जो भी वो लोग थे प्रोटेस्टर्स, उन्हें कैसे पता ये रूट है? 3 रूट है जाने के, वो वहां उसी टाइम पे कैसे पहुंच गए? उन्होंने उसी टाइम कैसे जाम कर दिया? आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे आपके देश में पुलिस चाहे तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, थानेदार की इतनी औकात होती है, कोई हिल नहीं सकता एरिया में। मतलब यहाँ तो डीजीपी इन्वॉल्व है, एसपी इन्वॉल्व है, कल आपने एक एसपी को सस्पेंड कर दिया। और आज तक मजे की बात बताऊं, आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए चीमा साहब, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन थे प्रोटेस्टर? आपको नहीं पता प्रोटेस्टर कौन है? ये ट्रैक्टर कहां से आगे ब्लॉकेट हो गया। मतलब आपकी 10,000 की पुलिस कर क्या रही थी यार? ये दुनिया में आप बताइए, जो एशिया को समझता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम जैसी कंट्रियों को जो समझता है, मुझे एक एक्सपर्ट बताइए जो बोलेगा आप 100 प्रोटेस्टर्स को नहीं हिला पाए। रीजन कोई भी हो, गुस्सा कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, अगर 100 लोग आके प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड रोकते हैं और ये बिना गवर्नमेंट सपोर्ट और पेट्रनेज के पॉसिबल नहीं है सर। अगर ये एसओपी बन गया, कल को तो किसी का भी कैवलकेड रुक जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हो, राहुल गांधी, किसी का भी कैवलकेड कहीं भी रुक जाएगा। Everybody will become vulnerable. It is not a case of complacence. It is a conspiracy. अब ये किसने की थी, क्यों की थी? जब इसका जांच होगी, जब इसका खुलासा होगा, और एमएचए ने ऑलरेडी बोला, मिनिस्टर होम अफेयर्स ने, इसकी इंक्वायरी होगी और बहुत सख्त एक्शन होगा। आज भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब तो कह रही है ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, ये तो कोई गल ही नहीं जी, आज तो कोई बात ही नहीं हुई सी। मतलब वो वाला शाहरुख खान का डायलॉग मुझे आ रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अब दिलवाले दुल्हनिया ले गई तो यहाँ चल नहीं रही। स्विट्जरलैंड का इंटरलेकन तो है नहीं कि सैनिटा बाइक पे बैठेगी या 5 मिनट बाद बैठेगी। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त ब्रीच है। और बेशर्मी की हद ये है, रादर देन कमिंग एंड अपोलोजाइजिंग, रादर देन कमिंग एंड एक्सेप्टिंग, हाँ जी कुछ हुआ है हम देखेंगे, आप इसमें लगे कि तो जी कोई गल ही नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है, तो बस ऐसी हो गया। और कल तो एक वर्ड भी आया था, ये तो कुदरती हो गया। अरे भाई, मतलब अगर ऐसा कुदरती होने लगा तो हम जैसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है, हम तो भाई साहब इवेपोरेट ही हो जाएंगे चलते चलते। अगर मोदी जी का कैवलकेड 20 मिनट रुक जाता है फ्लाईओवर पे, हम जैसा जो कॉमन आदमी है वो तो सर बोल देंगे वो चल रहा था, वो हवा ही उड़ गया जी, गायब हो गया जी, इवेपोरेट हो गया। मतलब आपने देश के 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझ रखा, आपने इंटरनेशनल मीडिया को बेवकूफ समझ रखा, हमारे मीडिया को बेवकूफ समझ रखा, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। दुनिया पागल है क्या? दुनिया बेवकूफ है क्या? आप मतलब चाहते क्या हो, क्या कर रहे हो? अब जल्द से जल्द इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व था उनको, उन पे जांच होगी और उनके साथ अप्रोप्रिएट जो भी एज पर द रूल ऑफ द लॉ, दे शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। इट्स अ सीरियस ब्रीच सर।